आज हम हैं हरिद्वार में और फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे पतंजलि योगपीठ में। और ये पतंजलि योगपीठ का मेन एंट्री गेट है और यहाँ जो सामने की बहुत बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं ये है पतंजलि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और कॉलेज। और हमें यहीं विज़िट करना है। एक्चुअली गुरनूर हैज़ सम कफ प्रॉब्लम और तो हमने बहुत से लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि दैट आपको पतंजलि जाना चाहिए। तो अभी हम ये गाड़ी पार्क किया है और अब अभी हम हॉस्पिटल में एंटर करेंगे। तो ये जो पूरा आप कैंपस देख पा रहे हैं यहाँ पे इनका मेगा मार्ट भी है, पतंजलि के जो यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं वहाँ के स्टूडेंट्स भी हैं। और इसका जो ये एक्चुअली ये जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है ये जो आप सामने देख पा रहे हैं तो इसमें हम अभी एंटर करेंगे। तो हम भी एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम ही पतंजलि आए हैं तो देख के बहुत आश्चर्य हो रहा है कि एक अपने आप में एक साम्राज्य है ये। तो एक पूरा का पूरा शहर ही बसा हुआ है यहाँ पे पतंजलि का। तो ये आप देख पा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग स्ट्रक्चर और पतंजलि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो है ये, और इसी के अंदर कॉलेज भी है। तो ये हमारा एंट्री है यहाँ पे। अभी हमने यहाँ पे जो एक प्रिस्क्रिप्शन लगा लीजिए तो उसको हमने फॉर्म फिल किया था। तो उस फॉर्म को हमें यहाँ पे जो मेन काउंटर है यहाँ पे उसको सबमिट करना होता है। ये रजिस्ट्रेशन का काउंटर है और यहाँ पे कोई भी फ़ीस एक्चुअली नहीं है। तो आपको जस्ट कोई भी प्रिस्क्रिप्शन अभी किसी भी डॉक्टर की बनवानी है तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो भी अगर चार्जेस होंगे तो वो अगर कोई टेस्ट होगा या मेडिसिन होंगी तो उसके चार्जेस होंगे। तो ये त्रिम्बिका है तो अभी यहाँ पे खुला एनवायरनमेंट है तो शी इज़ एन्जॉइंग एक्चुअली हेयर। तो उसके दादा दादी भी उसके साथ हैं। तो अभी हम जाते हैं डॉक्टर के पास और तो यू कैन सी एक बहुत ही सुंदर इनका एनवायरनमेंट है यहाँ पे। और ये सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। तो ये गुरनूर को हमने यहाँ पे दिखाया है और उसके बाद गुरनूर का थोड़ा डेंटल चेकअप भी हमने करवाया है। यहाँ पे डेंटल की फैसिलिटीज़ भी हैं और बहुत ही बेहतरीन, मैं इसको बोलूँगा कि बहुत ही सुंदर जो हॉस्पिटल हमें लगा डेंटल का भी। तो वो भी फिर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई भी 1 रुपये की भी प्रिस्क्रिप्शन फ़ीस हमारी नहीं लगी है। तो डॉक्टर ने यहाँ पे इसको भी देखा और त्रिम्बिका को भी देखा। तो इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे, मेगा मार्ट की तरफ, क्योंकि जितनी भी आपको यहाँ मेडिसिन आपको बताई जाती हैं तो उनके लिए जो स्टोर है, मेन मेगा स्टोर है, वहीं से आपको मेडिसिन लेनी होती हैं। और कोई भी अगर मैं कहूँ केमिस्ट शॉप ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भगवान पतंजलि की जो मूर्तियाँ यहाँ पे लगभग 3 बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो अभी हमारे गुरनूर भैया जा रहे हैं जो शायद प्रणाम करेंगे भगवान पतंजलि को। और इसके बाद हम जाएंगे मेगा स्टोर के अंदर। और ये एक आप समझिए कि एक अलग ही दुनिया है। मैं आपको क्या ही बयां करूं। तो पतंजलि योगपीठ के अंदर अब हम हैं। तो यहाँ पे ये जो मेगा स्टोर है यहाँ पे अलग अलग सेक्शन उन्होंने बनाए हुए हैं, ग्रोसरी का, क्लोथ्स का, मेडिसिन्स का। तो आप किसी भी कोई भी चीज़ है तो मेडिसिन्स के लिए एक अलग ही सेक्शन है। तो वहाँ पे जाके आपको मेडिसिन्स लेनी होती है, जो भी स्लिप आपको डॉक्टर देगा। तो ये मेगा मार्ट है जिसके अंदर अभी हम एंटर कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है यहाँ पे। तो यू कैन सी हेयर। तो ये इन्होंने प्राचीन जो बैलगाड़ी है उसका एक स्वरूप रखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि सब चीज़, आटा, घी, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी पतंजलि की जितनी भी आइटम्स होती हैं। और वो जो फ्रेश ब्रांड है वो सब आपको यहाँ मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो पतंजलि की मिठाई है वो भी मिलती है, जो और कहीं नहीं मिलती। और अब हम जा रहे हैं, शाम होने वाली है, लगभग 4 बजे का टाइम है और अब हम जा रहे हैं गंगा आरती के पर हर की पौड़ी में। और ये हमारे दोनों बच्चे पहली बार हरिद्वार आए हैं और हम भी लगभग 10 साल बाद आज हरिद्वार जा रहे हैं। तो सबको बहुत खुशी है, सब एंजॉय कर रहे हैं, उनकी दादी जी साथ हैं। तो अभी ये जो मेन पीछे कुछ चौक था जहाँ तक हमें उस ऑटो वाला ने छोड़ दिया। और उसके बाद आपको जो गंगा तक जाना है वहाँ तक आपको उस मार्केट से होते हुए जाना पड़ता है। एक्चुअली हम कम्बोजबुंगा में थे तो कम्बोजबुंगा से अब हम ये मार्केट के रास्ते से हम गंगा की जो हर की पेड़ी है वहाँ तक हम इस रास्ते से जाएंगे। तो ये मार्केट है गंगा और हरिद्वार की मार्केट, आप सबको पता कि बहुत बहुत सुंदर मार्केट है। तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं इस मार्केट को। और अभी काफ़ी दिन है, लगभग 4:30-5 बजे का आसपास का टाइम है। तो अभी हम कुछ शॉपिंग वापसी पे करेंगे, बट अभी हम कुछ चीज़ें हैं, बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है उनको देखते हुए, तो अभी इनको दिखाएंगे। और उसके बाद वापसी पे कुछ अगर बच्चों को अच्छा लगेगा तो वी विल परचेज़, क्योंकि आपको सब चीज़ें कैरी करके लेके जाना पड़ता है। और आपको जितनी भी, बहुत लंबी ये मार्केट है एक्चुअली। तो ऐसे ही हम ये बाज़ार को देखते हुए और बच्चों के साथ हम गंगा नदी की तरफ आरती में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और शाम का टाइम है, लगभग गंगा के किनारे हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत से फूल वाले, दीपक वाले जो
हम एक ये जो पत्र मिलते हैं जो फूल और उसके ऊपर आप दीप जला के और उसके अंदर गंगा के अंदर छोड़ते हैं, जिसको दीपक हम बोलेंगे, तो ये भी जगह जगह आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि अभी बहुत सर्दी का टाइम है, दिसंबर का टाइम है, तो इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे। तो फिर भी काफ़ी लोग हैं और बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट है। तो गंगा के पास आते आपको जो एहसास होता है, बहुत दिव्य एहसास है ये। तो अभी माता जी, परमिंदर जी, गुरनूर और हम सभी मिलके हम जा रहे हैं गंगा जी की जहाँ पे आरती होनी है उस स्थान की तरफ। और उस स्थान जो हर की पेड़ी का नाम है जहाँ, तो वहाँ पे लोग ऑलरेडी बहुत जल्दी आके बैठ जाते हैं ताकि सबको स्थान नहीं मिलता है जो लेट आते हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे हमें कुछ स्थान मिल जाए और हम गंगा की आरती को देख पाएँ। तो अभी हम यहाँ गंगा के किनारे यहाँ से हम अभी वो फूलों का दीपक यहाँ से परचेज़ करेंगे इस भैया से। और ये भैया बोल रहे हैं कि अभी थोड़ी दूर आगे आपको जहाँ पे आरती होनी है तो वो थोड़ा सा आपको और पास लेके चले जाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं जितनी और पास हम जा सकते हैं, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर है जो गंगा जी का मंदिर है। तो ये भैया हमें यहाँ तक छोड़ गए हैं और इसके आगे काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, बट फिर भी हम थोड़ा सा जगह बना रहे हैं कि ताकि हम भी उस आरती के और पास से दर्शन कर पाएँ। तो ये गंगा जी के आप दर्शन कीजिए और सामने देखिए बहुत से लोग बैठे हुए हैं और ये पता नहीं कितनी देर से यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। तो गंगा जी की एक्चुअली आरती इसी साइड से होनी जिस साइड से हम खड़े हुए हैं, क्योंकि मंदिर इसी साइड पे है। तो सामने लोग बैठ जाते हैं ताकि उनको अच्छे से दर्शन हो पाएँ। तो अभी वो जो फूलों का दीपक है, तो ये गुरनूर भैया है और ये अभी फूलों के इस दीपक का विसर्जन कर रहे हैं गंगा जी में। तो अभी आगे भी लोग खड़े हुए हैं। एक्चुअली आगे जो गंगा का प्रवाह है बहुत तेज़ है, पानी भी बहुत ठंडा है। तो अभी इसके बाद शायद कुछ देर बाद अभी आरती भी होगी। बस चला जाएगा अपने आप। तो चलिए हम इस आरती का, आज के इस शाम का गंगा माता के ऊपर हम आनंद लेते हैं। तो हम पूरे परिवार को यहाँ जो आरती स्थल है उसके पास आने का मौका मिला है। तो यहाँ पे आप देखिए कितने लाखों लोग यहाँ पे हैं और हर दिन ऐसा होता है। तो लोगों की जो श्रद्धा है, जो भाव है, उसको हम बयां नहीं कर सकते। तो जो यहाँ पे आनंद है गंगा माता की इस आरती का, इस प्राचीन मंदिर को देखने का, इस आरती को देखने का, वो अवचनीय है। तो आप सभी आइए और आज शाम की इस आरती में का हम सब आनंद उठाते हैं। बोलिए गंगा माता की जय। करता तेरे को फोन दीजिए।
गंगा माता जी की आरती के बाद अब हम जा रहे हैं गंगा माता जी के उस प्राचीन मंदिर के दर्शन करने, और हर की पौड़ी के मुख्य द्वार से अभी हमने एंट्री की है। बहुत सुंदर इस स्थान को बना दिया गया है और यहाँ पे वो आरती को रखा गया है जो अभी गंगा माता की गई थी। तो शायद बहुत से पुजारियों द्वारा ये आरती की गई थी, तो शायद कुछ आरती को यहाँ पे रख दिया जाता होगा ताकि लोग आए और इस जोत को ले सकें यहाँ पे, और अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे दान दक्षिणा भी लोग करते हैं। तो हमने भी इस आरती को लिया, इसकी जोत को लिया, और जितनी भी आरती यहाँ पे हुई थी, जितने पुजारी द्वारा यहाँ पे आरती की गई थी, उन सबको यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे अलग अलग कथाएं चल रही हैं, बहुत से पुजारी यहाँ पे कथा भी कर रहे हैं। और ये है वो प्राचीन मंदिर, और इस स्थान की जो हर की पौड़ी जिसके अभी अब हम हैं, इसका बहुत अधिक महत्व है। तो लोग यहाँ पे आके स्नान करते हैं, और हम भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इस स्थान पे आए हैं तो हम गंगा माता जी के अंदर स्नान करके जाएं। और ये भव्य इस स्थान के आप दर्शन कर पा रहे हैं। और अभी गुरनूर को भी मैंने इसका महत्व बताया था, तो इसलिए उसको भी मैंने रेडी किया कि हम दोनों यहाँ पे गंगा माता में स्नान करेंगे। और ठंड बहुत ज़्यादा है, 14 दिसंबर का ये दिन है और बहुत ही अधिक ठंड है, पर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस पवित्र जल के अंदर स्नान करके ही जाएं। और ये जो कनोपी टाइप बना हुआ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पुजारी बैठे रहते हैं, किसी को पूजा करवानी तो वो पूजा भी करवा सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हमने यहाँ पे स्नान किया है। अभी गुरनूर थोड़ा डर रहा है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, तो मैंने भी बहुत हिम्मत करके स्नान किया है। तो अब इस स्नान के बाद हमको जाना है क्योंकि रात का टाइम हो चुका है। तो अभी गुरनूर का भी स्नान करवा के, और बिना रोए उसने स्नान किया है। तो अभी इस स्नान करने के बाद अब हम जाएंगे यहाँ से, क्योंकि अभी हमें कम्बोज बुंगा को वापस जाना है। और आज बहुत आनंद हुआ गंगा माता जी के दर्शन करने के बाद। और ये वो प्राचीन मंदिर है जो गंगा माता जी का मंदिर जिसको बोलते हैं। इस मंदिर के ऊपर, इस स्थान के ऊपर ही यहाँ पे जो पुजारी हैं उनके द्वारा यहाँ पे आरती की जाती है। तो ये वो मंदिर है जिसको आप देख पा रहे हैं। तो गंगा जी की आरती के पहले भी, आरती के बाद भी यहाँ पे लोग इस पवित्र मंदिर के दर्शन करते रहते हैं और यहाँ पे परिक्रमा भी करते हैं। तो अभी परमिंदर कौर जी अभी जा रहे हैं इसके मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, और इसके बाहर भी पुजारी बैठे रहते हैं, अंदर भी पुजारी बैठे रहते हैं। और अभी शायद पुजारी जी परमिंदर को दान दक्षिणा का ज्ञान दे रहे हैं कि आप दान दक्षिणा यहाँ पे दीजिए। तो पंडित जी कितना भी समझा लें, पर हम सब अपनी दान दक्षिणा हम अपनी इच्छा के अनुसार देते हैं, जितनी हमारी इच्छा होती है। तो ये वो मंदिर है, आप गंगा माता जी का प्राचीन मंदिर जो आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद हम वापसी करेंगे, और यहाँ से वापस जाते वक्त भी हम ये पूरी मार्केट को आपको क्रॉस करके जाना है। तो अब जो चीज़ें हमने देखी थी, जो बच्चों के लिए देखी थी, तो वो उसको अब हम उसकी थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, क्योंकि बहुत सुंदर हरिद्वार की मार्केट है। तो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए आप यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर एक जस्ट टोकन ऑफ लव के रूप में हम कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो वही हम यहाँ से भी कुछ ना कुछ परचेज़ कर रहे हैं। तो आप सबको सप्रेम हरिओम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।